सूत्र है उसको बोलते हैं, जो क्लास 10th में आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दूसरा सूत्र है उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। देखो इसको भी प्रूव कर रखा है ना जी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सेक्शन मतलब होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। अब इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, इसका मैं कोई प्रूफ नहीं बताऊंगा, इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आपको याद रखना है और इसका डायरेक्ट प्रयोग करना है किसमें? क्वेश्चंस में। सेक्शन फार्मूला तीन चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा। कितनी चीजें बताऊंगा? तीन चीजें। देखो अब मैं डायरेक्ट दूंगा, अब मैं हर चीज में प्लेन बना के नहीं करूंगा, एक्स और वाई एक्स बना के नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, आपने समझना है, कौन बच्चा कैसे समझता है ध्यान रखना। ठीक है, देखो सेक्शन फार्मूला क्या है? माना कोई लाइन है, ठीक है, सेक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट, है ना। तो माना कोई लाइन है, इसके हमने दो टुकड़े किए, यहां से करते दो टुकड़े, है ना। इसका ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। क्या है? ए और बी। ठीक है, इसके हमने दो टुकड़े किए, ये टुकड़ा बना माना m भाग जी, और ये टुकड़ा बना n भाग। इस बिंदु के जो है जो निर्देशांक थे, जो कोऑर्डिनेट थे, वो थे x1, y1। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। क्लियर है जी। आपने क्या करना है, ये जो बीच का बिंदु जहां से टूटा, इस बिंदु को मान लेता हूं मैं P। ठीक है जी। अब आपसे पूछेगा कि इस P बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है। तो आपने क्या करना है, बहुत आसान है। देखो इस m की इधर मल्टीप्लाई करनी है, n की इधर मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, समझ में आ गया? m की सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? m की किसके साथ? x2 के साथ, mx2 प्लस करना है। बोलना सर प्लस क्यों किया, उसका मैं रीजन बताऊंगा। n की x1 के साथ क्या? nx1 अपॉन जो ये है m प्लस n, ये निकलेगा पहला बिंदु। कौन सा बिंदु निकलेगा? पहला बिंदु, जिसको हम भुज बोलते हैं। भुज निकलेगा f सीसा, और कोटि ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? फिर सेम m की y2 my2 प्लस n y1 अपॉन कोई m प्लस n। ये निकल गया दूसरा, ये भुज निकल गया, ये कोटि निकल गया। ठीक है, ये f सीसा, ये ऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट निकल गए, कोऑर्डिनेट निकल गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए ये, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये कब प्लस क्यों लिया? प्लस आपने किस केस में लेना है? आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं। माइनस किस केस में लेंगे, प्लस किस केस में लेंगे, वो भी बता रहा हूँ। प्लस आपने लेना है जब आंतरिक रूप से, जब क्या होगा? आंतरिक मतलब होते हैं इंटरनली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंटरनली। व्हेन इंटरनली ये डिवाइड कर रहा होगा अंदर से। ठीक है, एक्सटर्नली अगर लिखा होता है, अगर एक्सटर्नली होता है तब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का साइन होगा सेम ऐसे, फिर क्या आएगा? समझ में आ गया? एक्सटर्नली होगा तो माइनस का फॉर्मूला होगा। ठीक है, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला है। और इसी सेक्शन फार्मूले से एक बनता है जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला। देखो मैं समझा रहा हूं, खाली आप लोगों ने समझना है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है इंग्लिश लिखने में, कोई बात डजंट मैटर। स्पेलिंग मिस्टेक डजंट मैटर इन मैथमेटिक्स और ऑलवेज मैथमेटिक्स आल्सो साइंस। साइंस और इंग्लिश में, साइंस और मैथ्स में स्पेलिंग मिस्टेक कोई बड़ी मायने नहीं रखती। साइंस और मैथ्स में नॉलेज मैटर करता है, नॉलेज। ठीक है, तो देखो मिड पॉइंट फार्मूला, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु सूत्र। इसमें क्या करते हैं हम लोग? देखो इससे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेक्शन फार्मूला। बोलो कैसे लगाएंगे? देखो माना हमने, देखो सब ध्यान देना, ये यहाँ पे ये लाइन ली, ठीक है, इस लाइन पे हमने यही सेम वही दो बिंदु क्या है? ए बी। ए के जो निर्देशांक है x1 y1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, बी के क्या है? x2 y2। इसके बीच में माना, बिल्कुल बीचों बीच ये बिंदु है क्या? P। ये क्या है?
बीच में, मध्य बिंदु, बिल्कुल मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड। मिड का मतलब होता है आधा इधर आधा उधर। हमने दो बराबर टुकड़े किए, मतलब दो बराबर टुकड़े 1:1 में क्या हो जाएगा रेशो, जो अनुपात होगा 1:1, आधा इधर आधा इधर, एक हो गया ना, आधा आधा एक, तो एक आधा इधर आधा इधर, 1:1 का रेशो चलता है, कितना चलता है 1:1। तो अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला का निकालने जाता है, बोलता है कि इसके कोऑर्डिनेट निकालो इस पी बिंदु की, देखो तो 1 की इसके साथ करो x2 1x2, 1 की इधर करो x1 1x1, है ना, 1 यहाँ का मतलब वही, तो सीधे डायरेक्ट लिखते हैं हम कैसे, x1 plus x2 अपॉन 1 plus 1 2, उसी तरीके से y1 plus y2 अपॉन 2, सीधे जोड़ देंगे x1 plus x2 अपॉन 2, y1 plus y2 अपॉन 2, ये बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है जी क्लियर है जी समझ में आ गया जी सर। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूले से आपने क्या सीखा, एक्सटर्नली में माइनस, इंटरनली में प्लस, अक्सर इंटरनली ही आता है, एक्सटर्नली का ही लिखा होता है, आंतरिक रूप से दो बराबर भागों में बांटा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, और दूसरा होता है मध्य बिंदु सूत्र। क्लियर है।